वेलकम टू डे 2 ऑफ दिस सीरीज, जहां पर मैं जानकारी शेयर कर रही हूं अबाउट रेनी सीजन में उगने वाली अलग अलग सब्जियां और क्या इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो आज जो मैं सब्जी बात करने वाली हूं, इनफैक्ट वो सब्जी नहीं है, वो तो है एक मशरूम। इसे कहा जाता है रुगड़ा मशरूम। ये रुगड़ा मशरूम जो है वो झारखंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली छत्तीसगढ़ की साल की फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। ये मशरूम बहुत ही डिलीशियस होता है और इससे स्पाइसी करीज भी बनती है या इससे आप पुलाव भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है और अगर आपका पोटेशियम ज्यादा रहता है तो इस मशरूम का इस्तेमाल जो है वो आप केवल और केवल इसी सीजन में यानी कि रेनी सीजन में 2 या 3 हफ्ते में एक ही बार रखें। ऐसा क्यों? ये इसीलिए क्योंकि आइडियली किसी भी स्पीशीज में कितना प्रोटीन, कितना फास्फोरस, कितना पोटेशियम होता है, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस बुक से मिलती है, जो कि है इंडियन फूड कॉम्पोजिशन टेबल, जो हमें आईसीएमआर से मिलती है। लेकिन इस बुक में भी इस रुगड़ा मशरूम की जानकारी नहीं दी गई है। तो मैं किस बेसिस पर आपको बता रही हूँ कि इसे कम खाएं? वो इसीलिए क्योंकि इस बुक में जानकारी दी गई है अबाउट कॉमन मशरूम्स, और जो जनरल मशरूम्स आप पाते हैं जैसे कि बटन मशरूम्स, वो होते हैं मीडियम इन पोटेशियम, वो लो नहीं होते हैं पोटेशियम में। इसीलिए जो है इस मशरूम को यानी कि रुगड़ा मशरूम को भी मैं अगर इससे कंपेयर करूं तो लगभग लगभग अगर सेम मान सकते हैं हम उसका पोटेशियम, तो वो मॉडरेट होता है पोटेशियम में। इसलिए इसकी मात्रा को जो है वो हमने क्रॉनिक किडनी डिजीज में लिमिट करके रखना चाहिए। सो ये तो थी आज रुगड़ा मशरूम की जानकारी। कल मैं मिलूंगी आपके साथ दूसरा एक वेजिटेबल लेकर, सो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए।